वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब इक्विपमेंट्स पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इसका पार्ट 1 जो है वो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों इसका पार्ट 2। जितने भी इक्विपमेंट्स और बच जाते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर पल के अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस से। दोस्तों सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सिलेबस आप लोगों को आराम से पता है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मेनली इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों देखें यहाँ पर पहले जो 2 टॉपिक हैं वो है नॉलेज ऑफ लैब वर्क एंड लैब इक्विपमेंट्स, ठीक है। दोस्तों लैब इक्विपमेंट जो है इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 ये वाला है, ठीक है। इस पार्ट के बाद दोस्तों लैब इक्विपमेंट्स जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 वीडियो बहुत रहेगी आपके लिए लैब इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है। बाकी जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उनमें जो एक्सपेरिमेंट में जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज ले लेनी है, ठीक है। सब कुछ उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप आराम से उनको पढ़ना, ठीक है। उन पीडीएफ से ही आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के लिए आपको कहीं से भी कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इन पीडीएफ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा अगला टॉपिक वो है आपका सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ लैब, ठीक है। दोस्तों 1 या 2 पार्ट में ये भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट्स नॉलेज, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे, बाकी आगे का प्लान मैं आपको आगे की वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। तो आज बात करते हैं दोस्तों लैब इक्विपमेंट के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ सेकेंडरी साइंस किट आइटम्स, ठीक है। दोस्तों देखिए अगर इसमें मैं बात करता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए इधर तो आपका दिया गया है दोस्तों सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर है आइटम नेम, ये उसकी पिक्चर फिगर या सेटअप जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये उसके यूजेस, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पाई है, मैंने बहुत सर्च कर लिया मेरे को नहीं मिली, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं दोस्तों जितना मेरे को समझ आता है मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर एक्सप्लेन करके थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप गूगल डिक्शनरी जो है वो यूज कर लेना, ठीक है। ये जितने भी इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है जितना भी, थोड़ा सा आपको भी देखिए मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप भी अपने जब आप इसको देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। ये तोलने के काम आती है। आप इसको यहाँ पर एक कुंडी पे लटका लेते हैं, ठीक है। इधर से आप इसको नीचे की साइड से वेट इसमें दोस्तों लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो ये रेड आपको दिखाई दे रहा है इसका दोस्तों यहाँ से मेजरमेंट होता है, यहाँ पर इसमें जो है वेट लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर वेट लिखा हुआ होता है इधर इस वाली साइड यहाँ पर, ठीक है। तो आप इससे मेजर करते हैं वेट को, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके यूजेस की बात करूँ, टू मेजर वेट अप टू 250 ग्राम। दोस्तों 250 ग्राम तक ही इसमें केवल वेट जो है वो मापा जा सकता है, ठीक है। टू मेजर द फोर्स ऑफ पुल, यानी कि खींचने का जो बल है वो इसमें मापा जाता है कि कितना फोर्स लगाकर आप इसको खींच रहे हो, ठीक है। प्लेन रफ सरफेस, टू शो द ईज इन पुलिंग ऑब्जेक्ट ऑन प्लेन रफ सरफेस, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। डेंसिटी यानी कि घनत्व, ठीक है। तो दोस्तों डिफरेंट मेटल्स का जो घनत्व है उसको मापने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि 3-4 यूजेस इसके हैं, वो आपको पढ़ लेने आराम से, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ सेकंड इक्विपमेंट के बारे में, मैग्नेटिक कंपास। दोस्तों ये दिशा बताने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है। टू शो नॉर्थ एंड साउथ पोल डायरेक्शन, टू शो इफेक्ट ऑफ NS पोल ऑन मैग्नेटिक कंपास। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर N लिखा हुआ है यानी कि नॉर्थ, इधर S लिखा हुआ है यानी कि साउथ, ठीक है। तो ये दिशा बताता है केवल, इसका भी यूज आपको पता होगा इसका तो, ठीक है। सेट ऑफ 4 रजिस्टर्स। दोस्तों यहाँ पर सेट ऑफ 4 रजिस्टर्स, 10 ओम का यहाँ पर एक रजिस्टर है, ठीक है। और 20 ओम का एक है, 30 ओम का एक है, ठीक है। सॉरी 20 ओम के यहाँ पर दो दिए गए हैं, देखिए देखो दोस्तों, ठीक है। टू शो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, टू स्टडी ओम्स लॉ। ओम के नियम को पढ़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है। और आपका जो सीरीज और पैरेलल यानी कि श्रेणी और समांतर क्रम में जिनको जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को, दोस्तों उसकी जो स्टडी है उसके लिए ये यूज में आते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको देख लेना है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ सबके बारे में। ये है दोस्तों आपका 4th नंबर पे प्रोटेक्टर फुल सर्कल, ठीक है। देखिए दोस्तों आपने बचपन में देखा होगा, आप एक डी लेके आते थे, डी बोलते थे उसको, यहाँ से कट हुआ होता था, ठीक है। वो था दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है।
180 डिग्री तक उसमें कोण जो है वो मापे जा सकते थे। ये दोस्तों पूरा ये 360 डिग्री का है, ठीक है। तो ये मेनली इसका जो यूज है वो टू ड्रा एंड मेजर एंगल्स, यानी कि कोण मापने के लिए और ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ग्रेजुएटेड सिरिंज दोस्तों 2 ml का, जैसे 2 ml तक इसकी मतलब लिमिट होती है इसकी, ठीक है। और दोस्तों अगर मान लें किसी केमिकल से आपको 2 ml केमिकल निकालना है तो इसमें से माप के उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका यूज करके। एज ए मेजर ऑफ लिक्विड 2 ml टू ट्रांसफ़र लिक्विड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दोस्तों जैसे आपको 1 या 2 ml आपको उसमें से लिक्विड निकाल के किसी दूसरे लिक्विड में डालना है तो तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये तो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ। फॉर असिस्टिंग आई इन सीइंग मिनट ऑब्जेक्ट फॉर फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट विच कांट सीन विद नेक्ड आई। जो दोस्तों जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते चीज़ें, उनको देखने का इससे काम किया जाता है, ठीक है। टू ऑब्जर्व स्लाइड्स फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीटों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है, ठीक है। दोस्तों बहुत छोटी चीज़ों को देखने के काम आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हिंदी में, ठीक है। अगर देखिए मैं बात करता हूँ दोस्तों डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये अलग टाइप की एक माइक्रोस्कोप होती है दोस्तों। इसका हिंदी मीनिंग आप ढूंढ लेना, मेरे को भी नहीं पता है, नहीं तो मैं आपको बता देता। दोस्तों मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ बस, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म यूज फॉर व्यूइंग द डिसेक्टेड, यूज फॉर एग्जामिनिंग सैम्पल्स ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी, थ्रेड यानी कि धागा, यार्न यानी कि जो रेशम कीट वाले होते हैं ना वो वाले यार्न, ठीक है, इंसेक्ट ईटीसी। इसका भी यूज दोस्तों उसी में किया जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ सेकेंडरी साइंस किट आइटम्स, अगर मैं देखिए इसकी बात करता हूँ दोस्तों, टर्निंग फोक टू शो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। दोस्तों साउंड में इसका साउंड का जो प्रैक्टिकल होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है या फिर कैसे चलती है दोस्तों, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। इसका देखते हैं हम, देखिए मेजरिंग सिलेंडर, इसमें जैसे देखिए यहाँ पर इसमें ml लिखा गया है, यहाँ पर 100 ml तक का है, 90 ml तक का ये होता है। इसमें जैसे किसी लिक्विड को आपको इसमें डाल के नाप के और किसी केमिकल का आपको प्रैक्टिकल करना है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पास्चर पिपेट, दोस्तों ये पिपेट है, इसको ये वाला इसका रबड़ का बना होता है। जब आप इसको दबा देते हैं और किसी लिक्विड में डुबोते हैं और फिर इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को लूज छोड़ते हैं तो ये अपने अंदर केमिकल को खींच लेता है, ठीक है। इस तरह इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सिरिंज पंप, ये दोस्तों सिरिंज पंप है टू स्टडी द फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मैग्नेट्स, ये दोस्तों मैग्नेट है यहाँ पर, डिस्क मैग्नेट, और दोस्तों जिसकी थिकनेस होती है 45 mm। दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बारीकी से पढ़ना दोस्तों। लैब अटेंडेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उसमें बहुत डीप पूछा जाता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से भी आपको इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो डिस्क मैग्नेट होती है इसकी थिकनेस कितनी होती है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, और दोस्तों हॉर्स शू मैग्नेट ये वाली है, ये वाली ये जो यू आकार की है ना, ये है हॉर्सशू मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट ये है दोस्तों ये वाली बेलनाकार, ठीक है। और ये है आपकी सर्कल वाली, ठीक है। तो इनको सबको आपको देख लेना आराम से, ठीक है। हो सकता है दोस्तों आपको एक पिक्चर दे दी जाए और उसमें से आपको बोला जाए कि इसमें से हॉर्स टाइप की जो मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, वो कौन सी है, ठीक है। स्लिंकी, तो दोस्तों इसको भी आप देख सकते हैं, स्लिंकी क्या होता है, ये वाला होता है स्लिंकी। टू शो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स, तरंगों को इसमें दोस्तों अनुदैर्ध्य और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनको शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे, सर्किट बोर्ड, ये है दोस्तों सर्किट बोर्ड, एक पूरा सर्किट यहाँ पर बनाया गया है। देखिए एक बल्ब लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, और दोस्तों इसमें कुछ बटन्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। टू इलस्ट्रेट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल सर्किट टू शो मेक एंड ब्रेक ऑफ सर्किट, ठीक है। सर्किट को तोड़ना जोड़ना इसमें सब कुछ आपको दिखाया जाता है, ठीक है। कैरोसिन बर्नर यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है उसका बर्नर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज आपको पता है, केमिकल्स को गर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, इस पर किसी चीज़ को जैसे रखा जाता है और उसके बाद बर्नर का यूज किया जाता है गर्म करने के लिए, ठीक है। यूजेज
यूज्ड एज स्टैंड फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग हीटिंग लिक्विड इन बीकर्स। ठीक है, वही मैं बर्नर वाला बता रहा हूँ आपको, हीट देने के लिए इसका यूज किया जाता है। और लेबोरेटरी स्टैंड प्लास्टिक वाइस एंड बोस हेड एंड क्लैंप। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको देख लेना है, इसमें क्लैंप वगैरह दिए गए हैं आपके। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था आपको क्लैंप क्या होता है। ये है दोस्तों प्लास्टिक फ़नल। फ़नल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। दोस्तों इसका काम होता है जैसे आप किसी टेस्ट ट्यूब में किसी लिक्विड को डालते हैं, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है ताकि केमिकल इधर उधर ना गिरे। और फिल्टर करने के भी ये काम आता है दोस्तों, फ़िल्टर पेपर इसमें लगा लिया जाता है, उसके बाद फ़िल्टर किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स विद कॉर्क। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, इसका भी देख सकते हैं आप यूज, यहाँ पर लिखा गया है BP एंड MP बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस। ठीक है, एल्यूमिनियम ब्लॉक यूज टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसका यूज किया जाता है दोस्तों BP एंड MP चेक करने के लिए। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखा दिया था, इसमें सिर्फ टेस्ट ट्यूब रखी जाती है। ठीक है, ट्रॉली यूज फॉर स्टडिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल का जो है समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चाइना डिश, चीनी मिट्टी का बना हुआ कटोरा, हीटिंग ऑफ केमिकल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एज कंटेनर। ठीक है, वॉश बॉटल फॉर कंटेन वाटर टू वॉश द अपैरेटस, अपैरेटस को धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसको आप पकड़ सकते हैं इससे टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, इसका यूज जैसे हो जाता है। प्लेन मिरर स्ट्रिप फॉर प्रिपेयरिंग कैलेडोस्कोप। दोस्तों इसका यूज किया जाता है, जैसे आपने एक स्लाइड ले ली मिरर की और उस पर आपने एक बूंद पानी डाल दिया या फिर आपने एक बूंद ब्लड डाल दिया, उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कॉपर स्ट्राइप और आपका जेडन स्ट्राइप, आयरन स्ट्राइप, ये अलग अलग की स्ट्राइप हैं। ठीक है, अलग अलग का अलग अलग यूज है, आप पढ़ लेना सब कुछ यूजेस इनके। ठीक है, ठीक है। सैंड पेपर ऑफ डिफरेंट नंबर्स ईच, जनरल यूज। एंड आपका कनेक्टिव वायर्स, बनाना प्लग एज कनेक्टर्स ड्यूरिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट। इनका आप इलेक्ट्रिकल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्टिप प्लास्टिक ट्यूब। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट जो है प्लास्टिक की एक केवल ट्यूब होती है, ड्रॉपर। इसका भी यूज दोस्तों वो ऐसे ही है जैसे मैंने पीछे इसी वीडियो में बताया। जैसे ये वाला पार्ट जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसको जो रबड़ का बना होता है। ठीक है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप इसको छोड़ते हैं तो ये केमिकल को अपने अंदर खींच लेता है और फिर आप एक एक ड्रॉप करके इसका जो है डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, कॉपर वायर बेंट इन यू फॉर्म। और दोस्तों आपका कांस्टेंट वायर, कॉपर वायर, नाइक्रोम वायर, अलग अलग टाइप के ये वायर हैं दोस्तों। ट्रांसपेरेंट PVC ट्यूब। ठीक है, फ़िल्टर पेपर दोस्तों उसमें फ़नल में लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें से केमिकल फ़िल्टर कर लिया जाता है। सर्कुलर कोयल, स्टील बॉल, पिथ प्लास्टिक बॉल, यो दोस्तों ये सारी PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, मिरर लेंस स्टैंड। ठीक है, और दोस्तों आपका स्पैटुला, वुडन आइसक्रीम स्पून। ठीक है, ये तो आपने देखी भी होगी, सिंपल स्पून होती है लकड़ी वाली। प्लग की, वेल प्लेट और आपका ब्लोटिंग पेपर। ठीक है, जनरल यूजेस वुडन ब्लॉक। और दोस्तों आपका इसमें हो जाता है किट बॉक्स, डिस्पेंसिंग बोतल और आपकी वायल्स, अलग अलग टाइप की बोतल्स आपको देख लेनी है। क्रोकोडाइल क्लिप्स। ठीक है, और आपकी मल्टीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट में इसका यूज होता है। फिर हो गया आपका यहाँ पर पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि आप इसका जो यूज करते हैं वो टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, फॉर होल्डिंग ग्लास रोड, टेस्ट ट्यूब ETC। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सर्जिकल सीजर का आप देख ही सकते हैं, देखिए क्या यूज होता है उसमें लैब में। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्लो हैमर का भी देखिए, टू रिमूव इंसर्ट नेल्स, फॉर इंसर्टिंग नेल्स इन टेबल वॉल, ये वो कीलों को ठोकने का इससे काम किया जाता है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, वन बॉक्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को निकालने में इसमें का यूज किया जाता है। माइक्रो टेस्ट ट्यूब 4 ml
4 ml की माइक्रो टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, छोटी सी होती है। फॉर एक्सपेरिमेंट रिक्वायरिंग हीट होल्डिंग ऑफ केमिकल्स ETC। मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि मैग्नीफाइड का क्या मतलब है दोस्तों, बड़ा करके देखने वाला, यानी कि किसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपको देखना है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और ये दोस्तों आपके सिंपल बीकर्स हैं, स्लाइड्स हैं फॉर कीपिंग द स्पेसिमन, ठीक है। प्लास्टिक पेड्रिस एज कंटेनर। और ये है दोस्तों आपका कवर स्लिप, ग्लास रोड, बेल जार, डबल माउथड फ्लास्क, डबल मुंह वाला फ्लास्क, ठीक है। एक तरफ इसका मुंह चौड़ा होता है, एक बार एक तरफ नैरो होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे ग्लास ट्यूब, ग्लेज ग्लास टिपलेट और डब्ल्यू ट्यूब, अलग अलग टाइप की ट्यूब होती हैं दोस्तों, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाती हैं। वॉच ग्लास टू होल्ड सॉलिड्स व्हेन बीइंग वेटेड और ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। इसके आगे हम अगर बात करते हैं दोस्तों तो स्टीरर यूज फॉर स्टीरिंग इन द कैलोरीमीटर, ठीक है। मेजरिंग फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, इग्निशन ट्यूब, और आपका ब्लेड, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, अवतल और उत्तल लेंस, ठीक है। और दोस्तों आपका इनका यूज क्या किस तरीके से होता है, देखिए, यूज टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, इमेजेस यानी कि प्रतिबिंब से कैसे बनते हैं वो दिखाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये है दर्पण आपका, ठीक है। प्लेन मिरर, ये सिंपल दर्पण, ठीक है। ये आपका ग्लास स्लैब, ग्लास ट्रायंगल प्रिज्म इसमें देखिए ये वाला है, ठीक है। इसमें देखिए उसका भी यूज आपको बताया जाता है, जैसे प्रकाश का जो वो होता है ना, प्रकीर्णन कैसे फैलता है प्रकाश 7 रंगों के, उसमें टूट जाता है विवर्तन, ये आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसका इसमें यूज किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए। थर्मामीटर, आप सिंपल इसका टेम्परेचर नापने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट स्लाइड थी, मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट लैब में यूज होते हैं। अब दोस्तों मेन बात जो आती है वो आती है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस आप कहाँ से करें। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दिखाता हूँ मैं एक चीज़ आपको। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, देखिए ई-कॉमर्स लैब अटेंडेंट मॉक टेस्ट सीरीज 2023 दोस्तों, टेक्स्ट बुक में इसकी सीरीज लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको सब कुछ आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों फिर उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। उसमें आप सर्च करेंगे ई-कॉमर्स लैब अटेंडेंट, आपके पास जो है टेस्ट सीरीज ओपन होके आ जाएगी सर्च बार में, ठीक है। उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना है, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको वहाँ से करनी है। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इसमें जो उसके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज अलग अलग जो है प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। ये आपके फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। और आपका प्रीवियस ईयर का एक पेपर भी दिया हुआ है इसमें दोस्तों। अभी ना नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का एक वो हुआ था पेपर, उसमें यहाँ पर ये दिया गया है, ये दोस्तों जो ये दिया गया ना यहाँ पर सिंपल PYP, सिमिलर PYP। ये सिमिलर का मतलब है ऐसा ही, मतलब जैसा ई-कॉमर्स लैब अटेंडेंट का पेपर आएगा सेम ऐसा ही अभी भी हुआ था हाल ही में नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का, ठीक है। दोस्तों सिलेबस उसका लगभग सेम ही था, इसलिए आप इसको भी कर लेना एक बार अच्छे से, इसमें देख लेना कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आप इसमें जो लेवल है वो भी चेक कर सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रैक्टिस आपको इससे कर लेनी है। आपको डाउनलोड कैसे करना है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पर जब आप टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाला कोड यूज कर लेना जब आप पास खरीदेंगे, ठीक है। तो आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको लिंक भी एक बार मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा कि ये टेक्स्ट बुक ऐप की, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली टेक्स्ट बुक की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस कोड को यूज करेंगे पास खरीदते टाइम तो आपको 10% का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड यूज कर लेना आप, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आपको इसमें से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। दोस्तों इसमें जितने भी टेस्ट दिए गए हैं सारे आप कर लेना, ठीक है। इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो आपने पढ़ा है वो आपको उसका आपका साथ के साथ रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है सिंपली, और कुछ नहीं करना, पढ़ना है आपको, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है तो आप आराम से टेंशन फ्री होकर इसका सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई थिंक सबसे बड़ी वीडियो है मेरे चैनल पे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।